तीन मोटे सुअर देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह तुरंत उनकी घर की तरफ बढ़ा। सबसे पहले वह पहले सुअर के घर पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। पहला सुअर सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर जब वह उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? भेड़िया बोला, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। भेदिए की खड़ी आवाज़ सुनकर सुअर समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वह डर गया और दरवाज़ा खोलने से मन कर दिया। इसके बाद भेड़िए को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, नन्हा सुअर, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा और तुझे खा जाऊंगा। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला सुअर, वहां से किसी तरह वह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे सुअर के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे सुअर ने दरवाज़ा खोला, वह जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले सुअर को इतना डरा हुआ देखकर दूसरा सुअर हैरान हो गया। इतने में भेड़िया उसके घर पर भी पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। आवाज़ सुनकर पहला सुअर पहचान गया कि दरवाजे पर भेड़िया ही है। उसने कहा, भाई, तुम दरवाज़ा मत खोलना। यह एक जंगली खूंखार भेड़िया है जो हम दोनों को खा जाएगा। जब दूसरे स्वर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो भेड़िया फिर से गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, नन्हे सुअरों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलेगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनियों से बने घर को मैं एक झटके में ही तोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही भेड़िए ने एक ही झटके में टहनियों से बना दूसरे सुअर का घर तोड़ दिया। अब दोनों सुअर वहां से तेजी से भागे और तीसरे सुअर के घर पहुंचकर उसको सारी बात बता दी। यह सब सुनकर तीसरे सुअर ने कहा, तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वह जंगली भेड़िया इसे नहीं तोड़ सकता है। लेकिन वे दोनों सुअर भेड़िए से काफी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहां पर भेड़िया आ गया। वह तीसरे सुअर के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। उसने कहा, दरवाजा खोलो जल्दी से और मुझे घर के अंदर आने दो। तभी तीसरे सुअर ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। यह सुनकर भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने तीसरे सुअर के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वह ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजे से घर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी वह असफल रहा। उस जंगली भेड़िए के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे सुअर का ईंट से बना घर नहीं टूटा, लेकिन फिर भी भेदिए ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह घर के अंदर चिमनी के रास्ते में घुसेगा। पहले वह घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाज़ों को सुनकर पहला और दूसरा सुअर और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे सुअर को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेदिए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वह सीधे उस उबलते पानी में गिरा गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे सुअर की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों सुअरों की जान बच गई। फिर पहले और दूसरे सुअर को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई, हमें माफ़ कर दो। हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तुम बिल्कुल सही थे। आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे सुअर ने उन दोनों को माफ कर दिया और दोनों को अपने ही घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों सुअर खुशहाली से एक साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। कहानी से सीख, तीन छोटे सुअर की कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझ कर ही कोई फैसला करना चाहिए।